अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने इंट्रोडक्शन के जो पहले 2-3 सेंटेंसेस लिखने होते हैं वो आप कैसे लिखेंगे। देखें, ऐसे जब आप शुरू करते हैं सीएसएस में तो कभी भी इस तरह नहीं करते कि डायरेक्ट आप टॉपिक पे हिट करें, क्योंकि ये एक अच्छी अप्रोच नहीं होती कि आप सरप्राइज़ इस किस्म का ब्लास्ट करने की कोशिश करें एग्जामिनर पे हिट करके डायरेक्टली टॉपिक पे। सॉफ्ट तरीके स्टार्ट करते हैं, टॉपिक की तरफ आया जाता है। ऐसे स्टार्टर्स या आप कह लें हुक लिखे जाते हैं सीएसएस के स्टार्टिंग 2-3 जुमले जो आपके एसे के टॉपिक की तरफ एग्जामिनर को ले के आएँ, बजाय इसके कि आप जो है वो डेफिनेशन से स्टार्ट करें या आप डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर से स्टार्ट करें। बेहतर अप्रोच ये होती है कि आप 1-2 जुमले बनाएं जो कि आपके थीम स्टेटमेंट की तरफ ले के आए एग्जामिनर को। उसके बाद आप थीम लिखें और उसके बाद आप इंट्रोडक्शन के सारे पॉइंट्स नीचे लिखें। इंट्रोडक्शन का जो बेसिक पर्पस होता है वो होता है इंट्रोड्यूस करवाना, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना। तो एक तो ये एक पैराग्राफ होता है, सिंगल पैराग्राफ होता है। फिर दूसरी चीज़ में ये होती है कि ये इसकी कनेक्टिविटी बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए। आप पहले 2 जुमले लिखें जो आपके थीसिस की तरफ ले के आएँ आपको, और थीसिस स्टेटमेंट तीसरा जुमला होता है। तीसरा जुमला क्यों होता है? असल में एक दूसरी अप्रोच भी होती है जिसको फ़नल अप्रोच कहते हैं कि थीसिस एंड पे लिखें आप। थोड़ा सारा वो प्रॉब्लमेटिक इसलिए फ़ील होती है कुछ बच्चों को, क्योंकि उसका स्कोप ज़रा जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। आप अगर थीसिस स्टार्ट में लिख लें तो फिर आप बाकी फैक्टर्स थीसिस को मद्देनज़र रखते हुए नीचे एक कंट्रोल तरीके से लिख सकते हैं। तो इसलिए थीसिस मैं प्रेफर करता हूँ कि आप स्टार्ट में लिखें। पहले 2 जुमले थीसिस की तरफ आपको लेके आएँ, फिर आप थीसिस लिखें और फिर आप सारे फैक्टर्स 1 बाय 1 करके लिखें जो कि आपने ऐसे में डिस्कस करने हैं। इंट्रोडक्शन में यही कुछ लिखा जाता है, थीसिस लिखा जाता है और थीसिस के बाद वो सारे फैक्टर्स लिखे जाते हैं जो कि आप अपने एसे में डिस्कस करते हैं। और फिर आप इंट्रोडक्शन को सारे फैक्टर्स लिख के या सारे पॉइंट्स जो आपने एसे में डिस्कस करने हैं वो लिख के आप इंट्रोडक्शन को क्लोज कर देते हैं। सजेशंस और कंक्लूजन कभी भी इंट्रोडक्शन में नहीं लिखा करते। कुछ बच्चे पूछते हैं सजेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते क्योंकि सजेशन पार्ट के लिए है। आप जो आपने पॉइंट डिस्कस करने हैं बॉडी पैराग्राफ में वो आप ज़रूर लिख सकते हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन का थोड़ा सारा मैंने आपको बताया है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को होता है इंट्रोडक्शन स्टार्ट कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करने में मैंने कुछ जुमले लिख दिए हैं बच्चों के लिए ताकि कनेक्टिविटी आपको समझ आ जाए। हमेशा बच्चे पूछते हैं कि स्टार्टर्स जो से हैं वो कैसे बनाएं। तो स्टार्टर्स बड़े सिंपल से आप बना सकते हैं। बेसिकली स्टार्टर्स का जो बेसिक पर्पज़ होता है वो होता है कनेक्ट करना आपके थीसिस से, और दूसरे इनका पर्पज़ होता है कि आपने डायरेक्टली टॉपिक को हिट नहीं करना, आप इनडायरेक्ट वे से टॉपिक को अप्रोच करें और फिर आप थीसिस में अपने टॉपिक को बताएं और थीसिस के बाद उस टॉपिक के रेलिवेंट पॉइंट्स जो आप ऐसे में डिस्कस करना चाहते हैं वो बताएं। तो इसको ये भी कहते हैं कि आप सरप्राइज़ ओपनिंग नहीं करनी है आपने ऐसे में, एक सॉफ्ट ओपनिंग करनी है ताकि एग्जामिनर का इंटरेस्ट बने कि आप किस तरफ जा रहे हैं, उसका इंटरेस्ट बने, ना कि आप डायरेक्टली हिट करके उसे बता दें कि मैं डायरेक्टली इस पर आ गया हूँ। तो मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। ये ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक था, तो मैंने उसमें ये पहला सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये पहला सेंटेंस, इसको पहला स्टार्टर भी कह लें आप, और ये दूसरा सेंटेंस है जी, ये यहाँ तक। तो ये 2 सेंटेंसेस से पहले ये थीम स्टेटमेंट नहीं है। अब आप ऑब्जर्व करें कि ये 2 सेंटेंसेस टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, टॉपिक को डायरेक्टली हिट नहीं कर रहे। उसके बाद ये तीसरा सेंटेंस जो है ना, ये थर्ड वन, ये मेरा थीम स्टार्ट हो रहा है। थीम स्टेटमेंट मैंने आपको बहुत बना के दिखाया है, मेरी बहुत वीडियोस पढ़ी हैं, इसलिए पूरा नहीं बन सका बोर्ड पे, जितना बन सके मैंने लिख दिया। लेकिन पहले 2 सेंटेंसेस देख लें आप कि आप किस तरह टॉपिक की तरफ आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक था तो मैंने लिखा अर्थ इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशंस थ्राइविंग ऑन दिस प्लानट। ठीक है, अब पहले मैं सॉफ्ट तरीके से आया हूँ, मैंने अर्थ का बता दिया, ह्यूमन सिविलाइजेशन का बता दिया जो यहाँ पे रहते। अब मैं थोड़ा सा मज़ीद टॉपिक की तरफ मूव करूँगा। हाउएवर the inhabitants of this planet have exploited the resources of the earth for their own benefit। जी, अब मैंने लिखा कि जो इनहेबिटेंट्स हैं उन्होंने किया क्या अर्थ के साथ, एक्सप्लॉयड किया। अच्छा, मैंने एक्सप्लॉयड का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग आपके अर्थ के एक्सप्लॉयड करने से ही हुई है। तो इसलिए मैंने वर्ड्स भी अब आप उस तरह के लिखेंगे कि आपके टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। ज़ाहिर बात आप देखें, द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस प्लानट हैव एक्सप्लॉयटेड द रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ फॉर देयर ओन बेनिफिट। अभी मैंने इसलिए लिखा जुमला कि एक्सप्लॉयटेशन हुई है, एक्सप्लॉयट किया गया अर्थ को
जिसकी वजह से अब मैं मूव करूँगा उसका इम्पैक्ट की तरफ, वो है ग्लोबल वार्मिंग। तो मैं पहला जुमला नॉर्मल लिखा, फिर मैं मज़ीद टॉपिक की तरफ मूव किया, मैं माइंड बनाना शुरू किया एग्जामिनर का कि ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हम जा रहे हैं, एक्सप्लोटेशन हुई है अर्थ की, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया है। अब उसकी वजह से क्या हुआ, रिजल्टिंग इन शार्प इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ग्लोब। अभी भी मैं डायरेक्ट मैंने ग्लोबल वार्मिंग का नहीं लिखा, इनडायरेक्टली मैंने लिखा कि जो एक्सप्लॉइट किया गया अर्थ को, उसकी वजह से हुआ ये शार्प इंक्रीज हुई एवरेज टेम्परेचर ग्लोब के। तो ये मेरे पहले दो जुमले थे। पहला जुमला, अर्थ इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन थ्राइविंग ऑन दिस प्लैनेट, ठीक है, बर्थ प्लेस है, लेकिन इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस प्लैनेट हैव एक्सप्लॉइटेड द रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, उसकी वजह से क्या हुआ, रिजल्टिंग इन शार्प इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर। अब शार्प इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ग्लोब मैंने क्यों रखा, क्योंकि ये लिंक्ड है ग्लोबल वार्मिंग से। एवरेज टेम्परेचर बढ़ा है तो ग्लोबल वार्मिंग हुई है। अब थीसिस स्टेटमेंट शुरू हुआ, तीसरा जुमला, मैंने ऐसे को कनेक्ट कर दिया सॉफ्ट तरीके से थीसिस से। पहले दो जुमले मैंने माइंड बनाया एग्जामिनर का, उसे मैंने सोचने मजबूर किया कि हम जा किस तरफ रहे हैं। तीसरा फिर मैं आ गया सीधा थीसिस पे। इनफैक्ट द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ है रिजल्टेड इन द फिनोमिनन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। देख लें, अब मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आ गया कि जो इंक्रीज़ हुआ है टेम्परेचर का, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ ग्लोबल वार्मिंग, विच इज़ रियल थ्रेट फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि विच इज़ a real threat for the survival of mankind. Therefore, we must adopt some measures, or we must take some steps to minimize the impact of global warming if we want to make this planet a safe place for our future generations. तो थीसिस कंप्लीट हो गया आपका। तो थीसिस पूरा लिख नहीं सका, मैंने बता दिया आपको, इस तरह इसके अलावा भी डिफरेंट थीसिस बना सकते हैं। तो थीसिस आपका तीसरा जुमला था, यहाँ से नीचे थीसिस है आपका। लेकिन यहाँ से ऊपर ऊपर जो से ये सेंटेंसेस हैं, ये आपके कनेक्टर्स हैं। ये दो सेंटेंसेस, ये पहले वाला और ये सेकंड वन, ये सेंटेंसेस आपके थीसिस से कनेक्टिविटी बना रहे हैं इस थीसिस से, और थीसिस में फिर आपने इम्पैक्ट बता दिया। तो ये देख लें कि पहले दो सेंटेंसेस मैंने आपको पढ़ के भी सुनाई है, ये डायरेक्टली हिट नहीं कर रहे टॉपिक पे, माइंड बना रहे एग्जामिनर का। वो पढ़ेगा तो सोचने में मजबूर होगा कि हम मूव किस तरफ कर रहे हैं। थोड़ा सारा आप कह लें कि ये एलिमेंट पैदा होगा कि थोड़ा सारा तरीके से हम उसको टॉपिक पे लेके आएँ। डायरेक्ट हिट करना कॉलेज एसएसए में तो ठीक होता है कि आप डायरेक्टली शुरू कर लेते हैं टॉपिक से, लेकिन सीएसएस जैसे ऐसे में बेहतर नहीं होता कि आप डायरेक्टली हिट करो टॉपिक पे। एक सॉफ्ट तरीके से, एक ज़्यादा बेहतर अप्रोच से आप टॉपिक को अप्रोच करें, और वो यही होती है कि आप स्टार्टर लिखें दो ऐसे जो कि आपके मेन टॉपिक की तरफ एग्जामिनर को डाइवर्ट करें। आप थीसिस में आप मेन पॉइंट बताएं, अपना मेन क्रक्स बताएं अपना, कि मेरा थीसिस या मेरा एसे पे स्टैंस इस टॉपिक पे ये है। और थीसिस के बाद फिर आप पॉइंट वाइज पॉइंट अपना सारे वो पॉइंट लिखें जो आपने अपने एसे में डिस्कस करने हैं। सजेशंस नहीं लिखने, बस इंट्रोडक्शन में ये जेहन में रखिएगा, फिर इंट्रोडक्शन को कंक्लूड करें। ये है कि इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ होता है और इसके पार्ट्स हैं। ये स्टार्टर्स दो सेंटेंसेस के पार्ट है, तीसरा सेंटेंस इसका थीसिस है, फिर चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां सेंटेंस वो पॉइंट्स होते हैं जो कि अपने ऐसे में डिस्कस करने होते हैं। वो इन्हीं के साथ कनेक्ट किए जाते हैं आप, और इसमें कनेक्टिविटी आपने मेंटेन करनी है सेंटेंस कनेक्टर से। मैंने हाउएवर यूज़ किया है, इनफैक्ट यूज़ किया है। ये पहले दो तीन सेंटेंस में आप यूज़ करें, लेकिन हर सेंटेंस में यूज़ मत करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कनेक्टर्स भी यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है कि आप सेंटेंस कनेक्टर यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये वहाँ पे यूज़ करें जहाँ पे लिंक आपने ज़्यादा अच्छा शो करना है। जिस तरह स्टार्ट करते हैं ऐसे पहले दो तीन सेंटेंसेस में करें, या कंक्लूड करते हैं तो आखिरी दो तीन सेंटेंसेस में करें, या अपने बॉडी पैराग्राफ में एक आधा यूज़ कर लें, बहुत ज़्यादा ना करें। तो ये आपका था ऐसे स्टार्ट करने के वाले से, स्टार्ट कैसे करते हैं ऐसे, और उसको लिंक कैसे करते हैं थीसिस से। नेक्स्ट ऐसे में, नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊँगा कि थीसिस से आगे पॉइंट्स किस तरह लेके चलते हैं आप, क्या क्या पॉइंट्स आपने थीसिस के बाद लिखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले थीसिस लिखूँगा, और थीसिस के बाद मैं वो सारे पॉइंट्स आपको लिख के दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप थीसिस के बाद आप लिंक कैसे करते हैं बाकी पॉइंट्स अपने ऐसे में। चूँकि इतनी गुंजाइश नहीं थी यहाँ पे कि सारा कुछ लिख सकूँ, इसलिए आप थीसिस स्टेटमेंट तक रहें यहाँ पे। पॉइंट थीसिस से पहले मैंने आपको बता दिया कौन से स्टार्टर लिखने होते हैं, थीसिस के बाद क्या लिखना है नेक्स्ट लेक्चर बताऊँगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और देखते रहिए। मेरी प्लेलिस्ट में बहुत सारे लेक्चर्स हैं, उनको भी लाजमी देखें, वो सारे आपके ऐसे से रिलेटेड और पैसे से रिलेटेड हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर मेरा थीसिस स्टेटमेंट के बाद जो पॉइंट्स लिखने हैं उस पर आ रहा है। थैंक यू सो मच।